नमस्ते, आप सबका स्वागत है हमारे फेवरेट शो पर योग है जीवन। आइए शो की शुरुआत जैसे हम करते हैं मंत्रोच्चारण प्रेयर से। आप 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें और मेरे साथ ध्यान में केंद्रित हो जाए। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरिओम तत्सत। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है आज के हमारे योगा शो पर जिसका नाम है योग है जीवन। आज हम बात करेंगे एक इमोशनल टॉपिक पर जिसका नाम है योगा फॉर एंगर कंट्रोल। एंगर तो देखा जाए एक इमोशन है जो नेचुरली सब में होता है। थोड़ा ज़्यादा अगर कोई कह रहा है कि उसमें अगर एंगर नहीं है तो वो कुछ छुपा रहा है। एंगर सबके पास है। जब कभी हमें फील हो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया है तो ये एक गलत साइन है, ये सही नहीं है, नेचर के विरुद्ध है। क्योंकि गुस्सा आना, एक्सप्रेस करना और फिर से नॉर्मल स्टेट पर आ जाना शांत पर, ये बिल्कुल नेचुरल है। बट अगर आपको फील हो कि आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील कर रहे हैं, बहुत चिड़चिड़े फील कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और आप जैसे कि किसी सामने वाले को ब्लास्ट कर जाएंगे, ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही है, तो ये गलत बात है कि आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। सामने वाले को तो मानसिक लेवल पर पहुंचाएगी, अंदरूनी लेवल पर आप बीमार हो जाएंगे। गुस्सा जो होता है जब आए तो हमें उसे व्यतीत करना चाहिए, लेकिन एक समझदार इंसान छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं क्रिएट करता, वो उसे जनरेट नहीं करेगा। जीवन इतना मामूली नहीं है कि हम छोटी छोटी बातों पर नैग करें, इरिटेट हो और छोटी छोटी बातों को लेकर हम अपने टाइम को वेस्ट कर दें और दिन भर इसी लूप में घूमते रहें कि अरे ये नहीं हुआ, हमें गुस्सा आ रहा है, वो नहीं हुआ, गुस्सा आ रहा है। बाहर की परिस्थितियाँ आपके अंदर के माहौल को कंट्रोल नहीं कर सकती। आपका चेतना, आपका मन, आपका सोल और आपकी मानसिक शांति, ये सब आपके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। बाहरी परिस्थितियाँ जिस दिन आपको कंट्रोल करने लग जाएंगी, आपका मेंटल स्टेट डिस्टर्ब हो जाएगा और आप अपने बॉडी के लेवल पर डिसबैलेंस फील करेंगे। वैसे तो हमारे जीवन में बहुत सारे इमोशंस होते हैं, लेकिन एंगर, गुस्सा, उसमें से बहुत बड़ा टॉपिक है ये। गुस्सा आना नेचुरल है, छोटी बातों पे आना, बड़ी बातों पे आना, कितने समय के लिए आना, किस स्तर का आना, बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं ये। एक समझदार इंसान गुस्से को व्यक्त करता है शांति से और वो अपनी बातों को रखता है और बताता है। लेकिन एक ऐसा इंसान जो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए, वो अपने सेंसेस के कंट्रोल में नहीं है, इसे एक समझदारी का साइन हम नहीं मानते। गुस्सा आना और व्यतीत करना इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे अच्छी बात है, लेकिन रोज़ ही, डेली, हर हफ्ते रोज़ रिपीट हो रही हैं चीज़ें, तो आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने माइंड ऑफ स्टेट से हट चुके हैं और आपका लाइफ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में चल रहा है। आपको कहीं काम करने की ज़रूरत है, तो आपके अंतर्मन पर। योग जो है वो इस पे बहुत अच्छा काम करता है। योग हमें स्थिरता सिखाता है, योग हमें स्टेबिलिटी सिखाता है, योग हमें प्रेजेंट में लाता है, पावर ऑफ ब्रीदिंग बताता है। जब आप फील करें आपका ब्लड सर्कुलेशन और आपका ऑक्सीजन
पर्याप्त मात्रा में आपकी बॉडी में ऊर्जा कम है तो आप फील करेंगे, आप नैक फील करते हैं, आपको चिड़चिड़ाहट होगी, आपका डाइट भी प्रॉपर असिमिलेट नहीं होगा, आपका स्लीप अच्छा नहीं होगा। ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं आपके लाइफस्टाइल पे। आपका जो लाइफस्टाइल है वो डिपेंड करता है कि आप अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करेंगे। एंगर ज़्यादा करने से बहुत मेजर लाइफस्टाइल इश्यूज़ आते हैं, यहाँ तक कि जो ब्रेन स्ट्रोक होता है वो भी एंगर जो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए, ब्लड फ्लो जो एकदम से रक्तचाप हाई हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से बढ़ जाना भी हमारे इमोशंस उसे गवर्न करते हैं। आपका जैसा मन होगा वैसे आपकी अंदरूनी स्थिति होगी। अगर आपका मन स्थिर और शांत है तो आपकी बॉडी बिल्कुल ही पीसफुल होगी। आप प्रॉपर सोच पाएंगे, प्रॉपर डिसीजंस ले पाएंगे और अपने हेल्थ को अपने हाथों में रख पाएंगे। आप आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएंगे और आप अपने दिनचर्या को बहुत ही अच्छे तरीके से व्यतीत करेंगे। आइए कुछ आसन करते हैं कि हम उसे करके अपनी लाइफ में कैसे स्टेबिलिटी लाएं। पहले तो एंगर की प्रॉब्लम होने पे आपको स्थिर बैठना सीखना होगा। आप किसी भी पीसफुल स्पेस में अपना योगा मैट ले या एक आसन ले और उसे बिछा के फर्श पर जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे, सुखासन, पद्मासन, वज्र आसन लगाकर बैठ जाइए। अपनी आँखों को बंद रखिए और अपने हथेलियों को अपने घुटनों पर रख दीजिए। लंबी गहरी श्वास लीजिए। बस इतना मात्रा करने से आपको फील होगा कि आप प्रेजेंट में हैं। आपका माइंड स्टेबल हो जाएगा, आपकी ब्रेथ कंट्रोल हो जाएगी और आपका गुस्सा ड्रॉप करना चालू हो जाएगा। आप सबको पता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारी बॉडी को डोमिनेट करता है और हमारा अनकॉन्शियस माइंड वो तब काम करता है जब हम सो रहे होते हैं, और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो हम काम तो कर रहे होते हैं लेकिन वो हमें डोमिनेट नहीं कर रहा होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, जब हमारे माइंड पे हमारे सबकॉन्शियस का कंट्रोल नहीं रहता तो हम आउट ऑफ स्टेट चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा थॉट्स के इन्फ्लुएंस में आ जाना, लाइफस्टाइल ऐसी जीना कि बहुत कम समय में सब कुछ ही करना है, फ़ोन का एक्सेसिव यूज़, सेंसेस को इतना डेटा फीड कर देना जो हमारे यूज़ में भी नहीं है, बाहरी दुनिया को देख के अंतर्मन की चेतना को डिस्टर्ब करना और जो हमारी लाइफ है उसकी इम्पोर्टेंस को ना समझना, भागती दौड़ती ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक्सेस वर्क करना और रेस्ट कम करना, जिससे स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है और बॉडी में स्ट्रेंथ की कमी होती है। बॉडी में जब स्ट्रेंथ कम होता है तो इंसान इरिटेटेड होता है, चिड़चिड़ फील करता है और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है एंगर का। हार्मोनल डिसबैलेंसेस, कोर्टिसोल इशू जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, इसका भी बहुत बड़ा असर हो सकता है। एंगर आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। जब आपने बॉडी, माइंड और अपने चित्त के लेवल पे आप स्टेबल रहेंगे, आपका पंचकोशा बैलेंस रहेगा तो आपको ऐसे इश्यूज नहीं आएंगे। पीस 5 वर्ड का एक शब्द बनता है, बट पीस इतना इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसी चीज़ है जो आपको कम चीज़ों में भी ऐसा लगेगा कि आपके पास फुलफिलमेंट है, आपको सब कुछ ही प्राप्त है और जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जिस दिन आप ये भावना सीख जाएंगे, आप स्टेबिलिटी में आकर आपकी आउटपुट, आप जो भी कर रहे हैं, आप क्रिएटिव हैं,
आप बॉडी से वर्क करते हैं, आपको कोई ऐसा जॉब है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा माइंड स्टिमुलेट होता है, ब्रेन स्टिमुलेट होता है, आप अपना आउटपुट बहुत अच्छा दे पाएंगे, आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे अपने लाइफ में, आपका जो डेली स्केड्यूल है उसका आउटपुट अच्छा हो जाएगा, आप एनर्जाइज्ड फील करेंगे। योग के माध्यम से हम सीखेंगे अपने एंगर को कैसे कंट्रोल करें। सुखासन में बैठ के 10 बार ब्रीथ करेंगे और उसके बाद अपने पैरों को आगे की तरफ खोल देंगे। जॉइंट मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे। जॉइंट मूवमेंट करने से बॉडी में वात रिलीज होता है, वात होने से बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन आता है, कॉन्ट्रैक्शन रहने से बॉडी स्टिफ फील होती है और स्टिफ बॉडी जैसे कि मूवमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब हमने टोस को मूवमेंट करेंगे। अब एंकल जॉइंट मूव करेंगे। 10 बारी करना है। इसके बाद एंकल रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अपना सारा ध्यान अपने श्वास पर केंद्रित रखिए और फिर आउट इन, आउट इन। 5 से 7 बारी इसे भी करिए। इससे क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके लिम्स के थ्रू आएगा, पैरों में स्ट्रेंथ आएगी, ब्लड फ्लो बढ़ेगा और आप एक्टिव फील करेंगे। एंड रिलीज। दूसरा आसन, अपने नी को बेंड कर लीजिए, एल्बोज को पकड़ लीजिए, बैक को स्ट्रेट रखें, दस से 12 बार आप इसे करें और ध्यान रहे हमेशा ब्रेथ अवेयरनेस हो। ब्रेथ अवेयरनेस का मतलब है कि आप जब इनहेल कर रहे हैं तो आप उसे प्रॉपर एक्सेल भी करें। आपका ध्यान आपके इनहेलेशन और एक्सेलेशन पे इक्वल होना चाहिए। अपने लेफ्ट नी पर बेंड करें, इसे भी 10 से 12 बार। और रिलीज कर दें। पैरों को खोलते हुए अपने टोस को टच करें, थोड़ा बॉडी को वार्म अप करें और रिलीज कर दें। इसके बाद अपने सोल ऑफ द फुट को टच कर लें, बंद कोणासन बनाएं और अपना सारा ध्यान अपने श्वास पर ले आएं। सारे जॉइंट मूवमेंट्स करते करते आपको अपने श्वास पे ध्यान केंद्रित रखना है, ब्रेथ अवेयरनेस रखनी है और आप फील करेंगे योग करते समय आपने कितनी ज़्यादा ऊर्जा अपने अंदर ग्रहण करी है, आपका मन कितना एकाग्र और शांत है। एंड रिलीज। पैरों को खोल दीजिए और धीरे से हाथों को आगे करते हुए अपने आप को स्ट्रेच करिए। आंखें बंद रखिए और वापस आ जाइए। अब हम बात करेंगे योगा फॉर एंगर और उससे रिलेटेड आसन्स करेंगे। आप चाहे तो वज्रासन में बैठिए या सुखासन में बैठिए। अब हम करेंगे शोल्डर रोटेशन। अपने हाथों को अपने कंधों पर रखें और एल्बोस को जोड़ लें।
और धीरे से रिलीज़ कर दें। ये करने से हमारा थोरैसिक एरिया ओपन होगा, हमारी बॉडी प्रॉपर ब्रेथ लेने के लिए प्रिपेयर होगी और इसीलिए कहा जाता है शोल्डर्स और आर्मपिट के मसल्स ओपन होने चाहिए, स्ट्रेचिंग होनी चाहिए। एंगर एक साइकोलॉजिकल कंडीशन भी हो सकती है, आपके अपब्रिंगिंग में भी हो सकती है, आपका एनवायरनमेंट वैसा हो सकता है या आपने उसे नेचुरली अपने डीएनए से इनहर्ट किया है। बिहेवियरल इश्यूज़ हो सकते हैं, आपने वो चीज़ ऑब्ज़र्व करी है और शायद आपको लगे कि यही सही है, तो हमारे वो धीरे धीरे वो चीज़ें बिल्ड हो जाती हैं। लेकिन आपको उम्र रहते हुए, यंग होते हुए इस चीज़ को जानना है कि ये चीज़ गलत है और हमें इस पे काम करना चाहिए। योग आसन हमारे जीवन में ठहराव लाते हैं, प्रेजेंट लाते हैं और हम मोमेंट में जीते हैं। वो कहावत है कि ना फ्यूचर की सोचो ना पास्ट की सोचो, प्रेजेंट में रहो, ब्रेथ अवेयरनेस के साथ रहो, तो यही लाइफ है। लाइफ इज़ इन द प्रेजेंट। और स्ट्रेचिंग करके हम अपने लंग्स को ओपन करके ऑक्सीजन की इनटेक को बढ़ाएंगे, जिससे इंस्टेंटली हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में आता है, हम प्रेजेंट में आते हैं और हमारे जितने भी थॉट्स हैं जो हमारे ब्रेन में चल रहे होते हैं, हमारी बॉम्बार्डिंग हो रही होती है, जो हमारे कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी को पुल कर रहे होते हैं, वो शांत हो जाते हैं, वो स्टेबल हो जाते हैं और आपका माइंड नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाता है। दूसरा आसन, अपने राइट हैंड को अपने नेवल सेंटर पे रखें, अपने लेफ्ट हैंड को अपने हार्ट पे रखें, आंखें बंद करें और 10 से 12 गहरी लंबी श्वास लें। इसे 2 से 3 मिनट नियमित रूप से करें, अपने ब्रेथ अवेयरनेस को लेके आएं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके बाद हम दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए नीचे लाएंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल। इसे 5 से 7 बारी करें, जिससे आपके शोल्डर, अपर बॉडी की स्टिफनेस कम हो जाए और आपका ऑक्सीजन जो हम शैलो ब्रेथ करते हैं, जो हमारा प्राणवायु है, वो सिर्फ हमारे चेस्ट तक आता है, उसे नीचे मूव करने के लिए स्पेस मिले, चैनल्स ओपन हो, पाथवेज जनरेट हो और वो हमारे नाभि तक, जहाँ प्राणा का स्पेस होता है, वहाँ तक ट्रैवल करे। तो आपका जो माइंड है, जो आपके थॉट्स है और जो आपका ब्रेथ है, ये तीनों आपके कंट्रोल में होगा, आप इसको गवर्न कर रहे होते हैं। वो कहा जाता है ना, जो आपका ब्रेथ होता है वो आपकी बॉडी में और आपके माइंड के बीच का एक ब्रिज है। आप अपने ब्रेथ को कंट्रोल करके अपनी बॉडी को और अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो हमारे हाथ में है, हमारा ब्रेथ, हम क्यों ना उस पे काम करके अपनी बॉडी और माइंड पे काम करें, क्योंकि सारे इमोशंस हमने स्टोर कर रखे हैं, हमने गवर्न कर रखे हैं और इन्हें रिलीज़ करना समय के साथ बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन्हें रिलीज़ नहीं करते हैं तो ये बीमारियों का रूप लेते हैं, जो कि बड़ी बीमारियां होती हैं और ये धीरे धीरे हमारे अंदर घर कर जाती हैं और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हम ही को होता है। थर्ड आसन, बाल आसन। बाल आसन करने से हमारा स्पाइन रिलीज़ होगा, हमारे बैक रिलीज़ होंगे और हमारा चेस्ट ओपन होगा। बाल आसन के लिए हम घूम जाएंगे, अपने नीज को ओपन करेंगे और आगे की तरफ झुक जाएंगे।
दोनों हाथों से आप राइट साइड चलेंगे। सेंटर और लेफ्ट साइड। वापस सेंटर और धीरे से वापस आइए। अपने नीज को क्लोज कर लीजिए और अपने एल्बोस को अपने सर के ऊपर पकड़ लीजिए। 5 से 7 लंबी गहरी श्वास ले। और रिलीज कर दे। आपको एक बात का ख्याल रखना है, जब भी आपको फील हो कि आपकी लाइफ में एंगर ने आपको पकड़ रखा है, तो आपको लाइफ में थोड़ा स्टेबल होना है, स्लो होना है और एक्सरसाइज को भी बहुत ही धीरे धीरे करनी है, जिससे आपका जो ब्रेथ है वो अवेयरनेस के साथ रहे। आप इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। वो कहा जाता है कि अ स्लो एक्सरसाइज इज़ अ गुड एक्सरसाइज। इसका मतलब है जो आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे उसका असर आपको अच्छा दिखेगा, क्योंकि आप कंट्रोल्ड वे में चल रहे हैं और कंट्रोल्ड में रहना एक अच्छी चीज़ होती है। दूसरा आसन करते हैं। बंद कोण आसन करेंगे और कोशिश करेंगे अपने फोरहेड को नीचे लाएं और अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर उस पर अपने सर को रख दें। पैरों को जोड़ लीजिए, आगे की तरफ झुक जाइए। अगर आपकी बॉडी नहीं झुक पा रही है तो आप कोशिश करिए यहाँ पे 2 पिलोस रख लें या कुशन रख लें, सपोर्टेड भी कर सकते हैं, और फिर झुक जाइए। इनहेल करते हुए वापस आ जाइए। बेसिकली हम सारे आसन जो कर रहे हैं, आपने देखा होगा उसमें हम अपने हेड को नीचे ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? जब हम हेड नीचे लाते हैं ग्रेविटी के पास, तो वहाँ पे रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई बढ़ जाता है, जिससे आपको एक एनर्जी का बूस्ट मिलता है, अवेयरनेस मिलती है, अलर्टनेस मिलती है और आप बहुत ही फ्रेश फील करते हैं। दूसरा आसन, अपने पैरों को खोल दीजिए, अपने पैरों को सीधे कर लीजिए और अगर आपके नी हेल्दी हैं तो अपने राइट नी को पीछे बेंड कर लीजिए। बॉडी से थोड़ा दूर रखें, स्पाइन को सीधे रखें, हील को आउट कर दें। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर लाएं और एक्सेल करते हुए आगे की तरफ झुक जाएं।
इस आसन में आपको दोनों बार 5-5 ब्रेथ तक होल्ड करना है और फिर सांस को छोड़ते हुए वापस आना है। अब हम लेट जाएंगे और 2 आसन और करेंगे। नीज को बेंड कर लीजिए और धीरे से अपने हाथों को प्रेस करते हुए अपने हिप एरिया को उठा लीजिए। सांस पे ध्यान दें। और एक्सेल। आप इसे 2 से 3 बारी और कर सकते हैं। और अब इसके बाद बंद कोणासन, अपने पैरों के तलवों को जोड़ लीजिए और अपने हाथों को पीछे स्ट्रेच कर दीजिए। एंड रिलीज। पैरों को बेंड कर लीजिए, अपने हाथों को साइड में खोल दें और अपने पैर को 90 डिग्री एंगल पर लेके जाएं। अगर आपको लोअर बैक पेन है तो कोशिश करें सिंगल लेग से करें। और धीरे से इसे छोड़ दें। हाथ को वापस ले आए और अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। अपने नीज को अपने टमी पर बेंड कर लीजिए और इसे होल्ड करिए। धीरे से रिलीज कर दें। इसे 30 से 40 सेकंड तक आप होल्ड कर सकते हैं, बस ध्यान रहे आपका पेट खाली हो। अब हम अपने टमी पर रोल करेंगे। ध्यान रहे आप राइट साइड से टर्न करें। और मकरासन में लेट जाएं। एक मिनट तक मकरासन में लेटकर आप अपने हाथों को अपने बगल के पास दबा लीजिए और श्वास भरते हुए भुजंगासन में आइए। एक्सेल करते हुए वापस जाइए।
2 बार और करेंगे। अपने दोनों हाथों को आगे स्ट्रेच कर दीजिए। और अपने दोनों नीज को बेंड करके अपने फुट को पकड़ लीजिए। फोरहेड को नीचे रखें और कोशिश करें एक साइड ढल जाए, या तो राइट या तो लेफ्ट। यहां पर होल्ड करें, सेंटर और फिर चेंज। फिर सेंटर और आप बॉडी को ढीला छोड़ दें। पैरों को रिलीज कर दें। 30 से 40 सेकेंड होल्ड करने के बाद अपने चिन को लगा लें मैट पर। और धीरे से उठ के बैठ जाइए। सारे स्ट्रेचेस करने के बाद आप उठ के बैठ जाएंगे। आप फील करेंगे कि आपकी बॉडी ओपन है, बहुत ऑक्सीजन है, ऊर्जा का स्तर भी अच्छा है, बहुत फ्रेश फील कर रहे हैं, बॉडी में एक लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है और आप अपने दिन के लिए तैयार हैं, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। कोई भी मनुष्य जो उसके अंतर मन में चल रहा हो, वो उसे समझ पाए कि मेरे भीतर क्या चल रहा है, तो वो कभी भी गुस्से का रूप नहीं लेगा। गुस्सा एक इमोशन है, नेचुरल है। किसी भी चीज़ का एक्सेस में होना हमारे लिए सही नहीं होता। कंट्रोल करना इंसान के बस में है, तो कंट्रोल कीजिए या अपने इमोशंस पे काम करिए। गुस्सा सबसे ज़्यादा नुकसान आपको पहुंचाएगा और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों का रूप ले सकता है। ब्लड प्रेशर जो फ्लक्चुएट करता है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये सारे एंगर के वजह से आ सकते हैं। बॉडी में बहुत ज़्यादा एंगर होने से स्लीप इश्यूज़ हो सकते हैं, आपकी नींद की दिक्कत हो सकती है। या तो आप एक्सेस स्लीप करेंगे या अंडर स्लीप करेंगे, दोनों ही कंडीशन आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा गुस्सा हमारे पाचन शक्ति पे भी असर डालता है। आपका डाइजेशन स्लो हो जाएगा, आपका मन चिड़चिड़ रहेगा और आपका जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो बिल्कुल ही काम नहीं करेगा। आप किसी एक चीज़ पे काम नहीं कर पाएंगे, आपका फोकस गायब हो जाएगा, आपका मन उड़ जाएगा और आप एंजाइटी के शिकार हो जाएंगे। अगर अपने आप को बचाना है इन चीज़ों से, तो आप अपने अडल्टहुड का फ़ायदा करते हुए अपने मन को, अपने शरीर को अपने हाथ में लीजिए और अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए। परिस्थितियाँ आपके बस में नहीं हैं, लेकिन आपका अंतर्मन आपके बस में है, तो आप इस पर काम करिए। गुस्सा आना और फील होना कि मैं चिल्लाऊं, किसी के ऊपर थ्रोपुट करूं या बाहर निकालूं, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप उस वक्त अपने श्वास पे अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिससे आपका वो जो थॉट है, जो वो आपको बहुत प्रेशर कर रहा है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, वो स्लो डाउन हो जाएगा। अवेयरनेस होना मोमेंट की बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना अवेयरनेस हम अपनी लाइफ को नहीं बैलेंस में रख सकते, और एक बैलेंस्ड लाइफ ही हेल्दी लाइफ होती है। गुस्सा होना बहुत लोगों के नेचर में इनबिल्ट होता है,
उन्हें लगता है ये तो बिल्कुल कॉमन चीज़ है, लेकिन सामने वाले को ज़्यादा नुकसान होता है और हमारा रिलेशनशिप इश्यूज़ आते हैं, जिससे 10 तरह की और प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में क्रिएट हो सकती हैं। हमारा ब्रेथ जो है, जब हम इनहेल प्रॉपरली नहीं करते तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक कॉन्ट्रैक्शन रहता है, जिससे कि हम बहुत ही स्टिफ फील करते हैं। जब बॉडी ओपन होती है, ब्रेन में ऑक्सीजन होता है, ऑर्गन्स में ऑक्सीजन होता है, हाईएस्ट हेल्दी लाइफ हम जी रहे होते हैं, तो हम सारी चीज़ों में बैलेंस चलते हैं। बहुत ज़्यादा वर्कलोड भी हमें गुस्से की तरफ ले जाता है, तो बहुत ज़्यादा काम भी बॉडी को एब्यूज़ नहीं करना है। अब बैलेंस्ड वे में जीवन व्यतीत करना है, योग करना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है। अब हम कुछ आसन ऐसे करेंगे जिससे हमें ग्रेविटी की तरफ जाते हुए अपने ब्लड फ्लो को हमारे ब्रेन में एक्टिव करेंगे और जिससे हम अपने एंगर को धीरे धीरे शांत कर सकते हैं। इसीलिए हमें खड़ा होना होगा। अब मैं आपको 2 आसन खड़े में बताऊंगी जो आपके एंगर कंट्रोल और आपके माइंड के पीस के लिए बहुत हेल्पफुल है। अपने पैरों को अपने कमर के जितना खोल लें। आप अपने पैर की अलाइनमेंट चेक कर लें। इनहेल करते हुए अपने हाथों को ऊपर लेते आएं और एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ झुक जाएं। कोशिश करें आप अपने पंजों को प्रेस कर दें और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे रख लें। अपने सर को नीचे कर दें और अपने श्वास पे ध्यान दें। यहीं पे होल्ड करें और धीरे से अपने दोनों एल्बो को पकड़ लें। अपने चिन को रिलीज़ करिए, अपने एल्बो को रिलीज़ करिए और अपने पंजों को अपने तलवों के नीचे प्रेस कर दीजिए, पूरे तलवों को, और एक्सहेल करते हुए सर नीचे कर दीजिए। इनहेल करते हुए चिन उठा लें, धीरे धीरे अपने हाथों को रिलीज़ कर लें और कमर पे रख लें। अपने घुटनों को बेंड करें और फिर धीरे से ऊपर आएं। अपने लोअर बैक को आगे की तरफ दबाएं और अपने पैरों को एक साथ जोड़ें। BMC हिंदी बदले जीवन।